हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम एक नई वीडियो में जुड़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं। कक्षा 9 का गणित है और इसमें थ्योरी जान चुके हैं। थ्योरी क्या किए, सभी थ्योरी पढ़ चुके हैं। तो आइए अब प्रश्नावली के बारे में जानते हैं। मैं चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर आपको दिखा देते हैं। इसका फर्स्ट का जो भूमिका, इसका थ्योरी पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर में, जैसे कि प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक है, 1 से लेकर के 4 तक है और सभी को बारी बारी से हल करेंगे। तो आइए फर्स्ट नंबर का पहले हल कर लेते हैं। क्या बोल फर्स्ट नंबर का सवाल जो कर रहा है, बोल रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। इसमें अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े हैं, जाकर के पढ़ लीजिए, वहां से पता चल जाएगा शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है, पता चल जाएगा। तो आइए, तो थ्योरी इससे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप थ्योरी भी पढ़ लीजिएगा। तो क्या बोल रहा है, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0। इस सब के बारे में थ्योरी में बता चुके हैं। तो आइए अब क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे कि प्रश्न वाले 1.1 में क्वेश्चन लिख लिया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू और पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो आइए देखते हैं क्या किया है, हल इसको सॉल्व करना है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। जैसे 0 शून्य हुआ, इसके बटे में आप एक लगा सकते हैं। तो ये क्या हुआ, पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाएगा, क्योंकि क्यू नॉट इक्वल टू, यही बोल रहा है क्यू नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। मतलब क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या 0 के बराबर क्यू है, नहीं है। यानी पी बराबर तो 0 है, मगर क्यू बराबर 0 नहीं, क्यू बराबर 1 है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है और इसे पी बटे क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं। जान लिए। इसके बाद आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन जानते हैं। जैसे कि इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन ये कर रहा है, 2 नंबर का क्वेश्चन कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितने परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आइए सभी 6 परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है लिखा गया है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितने परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आइए 6 परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। 3 लिख लिया है और क्या लिखे हैं, 4 लिख लिए हैं। और अगर परिमेय होगा तो क्या होगा, बट्टे में होगा। परिमेय होगा तो बट्टे में होगा, पी बटे क्यू के रूप में लिखा होगा। तो मतलब यहाँ पे 3 दिया तो 3 के बट्टे में आप 1 लगा सकते हैं। तो 3 बटे 1 लगा दिए, 3 में 1 लगा दिए हैं। गुना, गुना कितना परिमेय संख्या बोल रहा है, 6 बोल रहा है। तो 1 बढ़ा करके लेना है। 6 बोलेगा तो 7 लेना है, अगर 7 बोलेगा तो 8, यानी 1 अंक बढ़ा करके आप ले लीजिए और नीचा ऊपर गुना कर दीजिए। तो नीचा ऊपर गुना करने के बाद क्या मिलता है कि 3 को और 7 को गुना करते 7 21 हो जाता है और 7 को गुना करते 7 हो जाता है। और सेम प्रोसेस नीचे में भी वैसे ही करना है। 4 में क्या किया है, 4 को परिमेय संख्या बनाने के लिए, पी बटे क्यू के रूप में बनाने के लिए 4 बटे 1 किए हैं, 4 बटे 1 कर दिए। तो यहाँ पे क्या किया, 4 बटे 1 गुने 7 बटे 7। मतलब ये कि 6 परिमेय संख्या बोल रहा है तो 7 से गुना करेंगे, 1 बढ़ा करके लेंगे, 7 बटे 7 गुना करने के बाद क्या हो जाता है, 7 चौके 28 और 7 एकांश 7। तो आइए इसके बाद अतः हमें देखते हैं इसके बीच में कितना परिमेय संख्या है। अतः 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं इस प्रकार है, 22/7, क्योंकि 21 तो है और 28 है, इसके बीच में निकालना है। 21 और 28 के बीच में, 21 के बीच में क्या है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है और 27 है। 28 तो है ही है, तो 28 को नहीं लेंगे, इस संख्या को लेंगे। जैसे कि यहाँ पे ले लिए हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7, 27/7 ये परिमेय संख्या हो सकते हैं। इसके बाद क्या जानेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन हल हो गया। 3 नंबर का क्वेश्चन अब हल करते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन यह है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखा गया है और हल करते हैं। 3/5 है, ये परिमेय संख्या पहले से है। तो ये परिमेय संख्या है पहले से है, तो इसमें क्या करेंगे,
1 नहीं लगाएंगे, 3/5 है और कितना परिमेय संख्या बोल रहा है, 5 बोल रहा है, तो इससे क्या करेंगे, 1 ज़्यादा लेकर गुना करें, 5 बोल रहा है तो 6 से गुना करेंगे, 6/6 से नीचे ऊपर उसी संख्या से गुना करना है। 6 के और 3 को गुना करेंगे कितना होगा, 36, 18 और 6 को 5 गुना करें 6 पंचे 30 हो जाएगा। इसके बाद 4/5 क्या, 4/5 जो है इसको अगर गुना करेंगे 4/5 को, तो उसी संख्या से अगर 5 बोल रहा है तो कितना से 6 से, 6/6 से गुना करें 6 6 को 24 हो जाएगा और 5 को 6 गुना करें 6 पंचे 30 हो जाएगा। आइए तो हमें लिखते हैं, अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं इस प्रकार है कि 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 है। ये क्या परिमेय संख्या है। इसके बाद 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जैसे कि फर्स्ट नंबर में है रोमन संख्या 1 में प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो सत्य है। प्राकृतिक संख्या जो अभी थ्योरी में पढ़ाए हैं, तो क्या पढ़ाए हैं, तो 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इत्यादि क्या प्राकृतिक संख्या है, क्या प्राकृतिक संख्या है। और पूर्ण संख्या के में क्या पढ़ाए हैं, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट क्या पूर्ण संख्या है। मतलब प्राकृतिक संख्या भी आ रहा है पूर्ण संख्या में, यहाँ पर भी वही बोल रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो होती है, सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0, 1 इस प्रकार होती है और इसे प्राकृतिक संख्या का भी समूह है, समूह कहा जाता है या है। इसके बाद 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, कितने नंबर का, रोमन संख्या 2 का प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो आइए देखते हैं, असत्य होगा, क्योंकि पूर्णांक संख्या है, -5 है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार है। और इसमें क्या बोल रहा है कि पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, तो पूर्णांक संख्या में ये भी संख्या है ना माइनस वाला नेगेटिव, तो क्या होगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या 0, 1, 2 इस प्रकार होता है और पूर्णांक संख्या -2, -1, 0, 1, 2 इस प्रकार होता है, इसीलिए क्या होगी, असत्य होगी। इसके बाद 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, रोमन संख्या 3 तक दिया गया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसका भी आंसर क्या होगा, असत्य होगा। परिमेय संख्या क्या होती है कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 3/4, 5/4 या 5 इस प्रकार हुआ। 0 तो ये तो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, पूर्ण संख्या जो कहाँ से 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार होता है, तो ये इस प्रकार नहीं हो सकती है, क्या होगी, क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है, इस प्रकार क्या होगी, ये असत्य होगी। तो ये चैप्टर खत्म हुआ। इसके बाद अगला कुछ चैप्टर जो जानेंगे, तो आप सभी को ये वीडियो पसंद आते हैं तो इस चैनल पर अगर नए भी हैं, अगर वीडियो पसंद भी आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।